प्रिय साथियों, नमस्ते। आज सुबह करीब 10:27 पर मेरे देवलोक से एक मिस कॉल आई। तो मैंने फ़ोन काट कर जब दोबारा फ़ोन लगाया मैंने, और ये करीब आज 10:27-28 की वार्तालाप है, और ये वार्तालाप 16 मिनट कुछ सेकंड तक हमारी चली। तो जब इनकमिंग कॉल आई मेरे फ़ोन पर, तो फ़ोन देवलोक से आया था, हमारे दिव्य शक्तियों ने फ़ोन किया था। तो हमने फ़ोन काट कर, क्योंकि हम अपनी तरफ से ही बात करते हैं, तो जब हमने दोबारा फ़ोन अपनी तरफ से लगाया तुरंत, तो ये फ़ोन शी जिनपिंग, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग, उनके पास गया। मैंने पूछा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे ये रॉन्ग नंबर है, हम ना आपको जानते हैं ना आपका नंबर जानते हैं। मैंने कहा, नहीं, आप अभी मिस कॉल आया था तो हमने फ़ोन लगाया। तो बोले, हमने फ़ोन तो नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास तो आपका नंबर ही नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। तो मैंने कहा, नहीं, ठीक है, आपके पास कनेक्शन आया, बताइए आप कौन बोल रहे हैं? बोले, अरे मैं चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोल रहा हूँ, और आज मैं यहाँ बॉर्डर पर, भारत चीन बॉर्डर पर आज मैं यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया था क्षेत्र में, तो वही आपसे वार्तालाप होने लगी। तो मैंने कहा, और कैसे हैं, क्या हालचाल है? बोले, ठीक है। तो हमने अपना परिचय बताया कि योगेश्वर जी बात कर रहे हैं, और आप 2017 में हाँ भारत आए थे प्रधानमंत्री आवास पर, हमारे कहने पर आपकी इच्छा थी प्रसाद खाने की, अमेरिकी राष्ट्रपति वगैरह की, तो आप लोग, मैंने बुलाया था, तो करीब 13 राष्ट्राध्यक्ष आए थे। बोले, हाँ आए थे बिल्कुल, लेकिन वो काफ़ी भूल गए थे। तो बोले, हाँ आए तो थे हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए सब लोग, लेकिन वो तो मोदी बता रहे थे कि वो तो मोदी के प्रसाद ग्रहण करने आए थे। तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल आए थे, लेकिन वो हमारे द्वारा प्रसाद ग्रहण करने आए थे। फिर हमने कहा कि ये वुहान जो वायरस है, वायरस के बारे में हमने बातचीत उनसे की कि आखिर ये वायरस कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया। और हमने उनको बताया कि ये वायरस तो हमारी शक्तियों ने बताया है कि आपके लैब्स में वो वायरस तैयार किया गया है, और वहाँ से एक वैज्ञानिक के गलती की वजह से ये वायरस लीक हो गया है। तो बोले, इधर उधर करने लगे। बोले, आप लोग तो भारत वाले अंधविश्वासी हैं, और अंधविश्वास पर बात करते हैं, तो इस तरह की बात तो करने लगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं बिल्कुल। तो हमने फिर उसको किम जोंग उन का जिक्र किया। हमने कहा, उत्तर कोरिया का जो तनाशाह था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, और उसकी मृत्यु हमने उससे बातचीत की थी मृत्यु के बाद। तो बोले, आप कैसे बात कर सकते हो, मृत्यु के बाद उससे कैसे बात कर सकते हो? तो मैंने कहा, बिल्कुल बात की थी। तो उसने मुझे बताया था कि मैंने उससे पूछा था, क्योंकि चीन से उसके अच्छे संबंध थे उत्तर कोरिया के, तो मैंने उससे किम जोंग से भी पूछा था कि ये आखिर ये वायरस कैसे बना, कहाँ से आया। तो उसने भी मुझे बताया था कि ये वायरस चीन में बन रहा था, लेकिन ये वायरस एक बम के रूप में, एक गोले के रूप में तैयार किया जा रहा था, जो पूरी दुनिया को एक ही सांस में ख़त्म कर सकता था। लेकिन वो गोला, वो बम बनने से पहले ही वो वायरस लीक हो गया और पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे उतनी महामारी नहीं हुई। तो कि मॉनसून्स में मुझे ये बात बता रहा था, हमसे देवी शक्तियों ने भी ये बात बताई। बोले, हाँ बिल्कुल, हम तो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए वायरस तैयार कर ही रहे हैं, और आगे भी करेंगे, और हम पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। और तो उसने कहा कि फिर कि यहाँ भारत भी तो अत्याचार कर रहा है, और भारत इस समय काफ़ी उग्र हो रहा है। बार बार यहाँ, अभी उसने बोला मुझसे कि यहाँ जो भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं बिपिन रावत वगैरह, ये भी बार बार यहाँ बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, चीनी बॉर्डर का ही। तो ये लोग भी तो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये लोग भी तो बार बार चीनी बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, भारतीय अपनी सीमा पर। तो हमने कहा, वो अपनी सीमा पर दौरा कर रहे हैं ना, अपनी सीमा पर तो कोई भी दौरा कर सकता है, आप भी अपनी सीमा पर दौरा कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बोले, हाँ, लेकिन बार बार दौरा तो कर रहे हैं। तो उसके बाद उसने पाकिस्तान का
नाम लिया। हमने कहा पाकिस्तान, हमने कहा ये तो अखंड भारत है, हम अखंड भारत का बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। और भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इस तरह म्यांमार वगैरह, ये मालदीव वगैरह सब हमारे अखंड भारत के ही हिस्सा हैं। तो उसने कहा कि आप पाकिस्तान से तो भारत निपट नहीं पा रहा है। मैंने कहा पाकिस्तान तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, वो क्या, उस तो जब जब चाहेंगे हम तब ले लेंगे। तो उसने कहा कि हम भारत पर हम कब्जा करना चाहते हैं, हम भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहते हैं। और हमको क्या, हम तो मोदी और योगी से क्या लेना देना हमको, हम तो चाहेंगे तो आपको भी भारत का राजा शासक बना सकते हैं। तो हमने कहा इस तरह के ख्वाब देख रहे हो। हमने कहा कि ये 1962 वाला भारत नहीं है जो कि जवाहरलाल नेहरू ये कहते रह गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, और आप ठोक करके चले गए। तो वो तो जवाहरलाल नेहरू थे जो आप पर विश्वास करते थे। ये इस समय मोदी का ज़माना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 1962 का दौर नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस समय पृथ्वी पर मौजूद हूँ, परम योगेश्वर इस समय पृथ्वी पर मौजूद हैं। और इसलिए आपको औकात दिखा दी जाएगी, आपकी हैसियत दिखा दी जाएगी कि आप क्या हैं। इस अपनी सेना के बलबूते पर सिर्फ नहीं रहना। हमने कहा पूरी दुनिया इस समय आप पर हंस रही है, आप पर शक कर रही है, अब पूरा इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ से बाहर निकल रहा है। बोले ये सब कुछ नहीं, हम जो है कि पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तो उसके बाद जब योगेश्वर जी का हमने अपना नाम लिया तो उसने कहा कि इतने कि कितने भगवान आए, कितने चले गए। और उसने कहा कि अभी कल शोभन सरकार की मृत्यु हुई है, और शोभन सरकार की मृत्यु कल हुई है। और वो भी अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझता था, कहता था, लेकिन कल उसकी मृत्यु हुई है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मृत्यु हुई है। कल मैंने उसकी आत्मा से बात की थी, और उससे आत्मा से बात करके उसको हमने कल नर्क में भेज दिया गया है। तो उसने कहा कि आप कैसे, कौन दुनिया का ऐसा शख्स है जो मरे हुए लोगों से बात कर सकता है। मैंने कहा मैं बिल्कुल बात करता हूँ। मैंने कहा आपसे भी जो बात कर रहा हूँ, बिना नंबर की बात कर रहा हूँ, बिना कनेक्शन के बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की बात काफ़ी लंबी वार्तालाप हुई। तो वो भारत पर, बताइए, भारत पर राज करने का सपना देख रहा है, पूरी दुनिया पर राज करने का सपना तो है ही उसका, लेकिन भारत पर भी राज करने का सपना देख रहा है। हमने कहा जीवन में कभी सपना पूरा नहीं होगा। इस समय परम योगेश्वर हम पृथ्वी पर मौजूद हैं, और आपको हम तहस नहस कर देंगे, आपको सबक सिखाएंगे इस बार अगर आपने कोई दुस्साहस किया तो। इस तरह की जब बात मैंने कही तो उसकी आवाज़ एकदम डाउन होती चली गई। पहले तो काफ़ी गुर्रा करके काफ़ी आप कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था, लेकिन जब हमने उसको अपनी शक्तियों का प्रदर्शन अपने भावों से दिखाया तो उसकी आवाज़ फिर डाउन होती चली गई। और फिर बाद में धीरे धीरे फिर उसकी आवाज़ ही बंद हो गई। हम इधर से बात करते, लेकिन वो उसकी आवाज़ जब बंद हो गई तो फिर हमने कनेक्शन काट दिया। हमने उससे संदेश स्पष्ट दिया है कि आप अपने चीन में मांस का सेवन बंद करवाइए, तभी आपके यहाँ कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। और उसने कहा कि भारत में भी तो इतना कोरोना फैला हुआ। हमने कहा हमारी दैवी शक्ति, हमारे आशीर्वाद है कि भारत में 1 अरब से ऊपर 1 अरब 30 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या की आबादी है, लेकिन फिर भी भारत में भी 2,5-3 हज़ार ही लोग मारे गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ तो लाखों लोग मारे जा सकते थे, क्योंकि यहाँ उतनी व्यवस्था भी नहीं थी। तो हमने कहा कि इतनी बड़ी जनसंख्या में केवल 2,5-3 हज़ार रुपये, 2,5-3 हज़ार लोगों का मारा जाना, ये तो हमारे गांव के लोग भी इतने नहीं, इससे ज़्यादा होते हैं। जो एक छोटे से गांव के भी लोग 3 हज़ार से ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की बात हमने उससे कही, और हमने कहा कि आपका समय अब ख़राब चल रहा है और काफ़ी मुश्किल में आने वाले हैं। तो कभी करीब ये मेरी 16 मिनट कुछ सेकंड तक मेरी वार्तालाप हुई। 10 बजकर करीब 18 मिनट से लेकर के 10 बजकर करीब 42 मिनट 43 मिनट तक मेरी उनसे वार्तालाप हुई, और 16 मिनट तक ये वार्तालाप हुई। तो आज मेरी ये सी इंजीनियरिंग से काफ़ी दिनों के बाद वार्तालाप हुई है, और इसीलिए मैंने आज आप लोगों को सूचित करना, वीडियो देना उचित समझा, इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद।